पर आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सारे ने मेरे पीछे बोलो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। इंग्लिश लिखे जाएगा इन द बिगनिंग वाज द वर्ड and the word was with God and the word was God। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि साढ़े नाल परमेश्वर है? हाथ खड़ा करो सारे जने। जिन्हें जिन्हें ज़्यादा हाथ खड़े करेंगे उन्हें ज़्यादा परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ खड़े करो। हालेलुया। सब जन तारीफ करो परमेश्वर दी। देखो परमेश्वर का वचन सानू की दसदा पिया, कहते आदि में वचन था। की लिखे दा? आदि में वचन था। और इंग्लिश लिखे दा इन द बिगनिंग वाज द वर्ड। आदि में वचन था, कहने का भाव इन द बिगनिंग वाज द वर्ड। आदि में वचन था। आदि में वचन का मतलब है कि एक टाइम सीगा जदों हर जगह ते पवित्र कलाम सीगा। पवित्र कलाम का मतलब वचन सीगा। एक टाइम सीगा जदों हर जगह ते पवित्र वचन का समय सीगा। यानी कि उस जगह ते हर समय की सीगा भला? परमेश्वर का पवित्र वचन, यानी कि वचन का समय सीगा। एक टाइम जिहड़ा सीगा विच की सीगा? सिर्फ पवित्र कलाम, सिर्फ वचन सीगा। इस तो इलावा और कुछ भी नहीं सीगा। वचन च की लिखा जाएगा? परमेश्वर का पवित्र कलाम की दसदा पिया एक टाइम सीगा जदों हर जगह ते की सीगा भला? पवित्र वचन सीगा। इस तो इलावा और कुछ नहीं सीगा। और अगे लिखे है और वचन परमेश्वर के साथ था। एक टाइम सीगा जदों हर जगह ते पवित्र कलाम सीगा और वो पवित्र कलाम जड़ा सीगा वो परमेश्वर दे नाल सीगा। लेकिन लिखे दा आदि में वचन था। ऐ तो नहीं लिखे दा कि है। की लिखे दा? आदि में वचन था, हुण नहीं हैगा। आदि में की था? वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। ऐ तो नहीं लिखे जाएगा कि आदि में वचन है, वचन परमेश्वर के साथ है और वचन परमेश्वर है। लिखे दा इदा? लिखे दा की है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उस टाइम देते पुराने टाइम देते एक समा सीगा जदों हर जगह देते की सीगा? वचन सीगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने वचन दे एक 32 दिन जी किताब एक प्रार्थना सिखाई दी गई है। वो लिखे दा हे पिता परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। इहदा मतलब ये समा वचन का समा नहीं चलता पिया। इस समय दे विच परमेश्वर का वचन सानू चाहिदा है। तुहानू पता हर रस्ते में लोगों की कई बार जाता है कि सोका पै गया जी, उस जगह ते सोका पै गया जी। सोका उस जगह ते अनाज ही नहीं उगता पिया। सोका किहदा पैंदा है? सोका अनाज का नहीं पैंदा। सोका किहदा पैंदा? वचन का। जिस जगह ते वचन नहीं है उस जगह ते घर ते लड़ाइयाँ झगड़े हर तरह दी बदरूआं उत्थे घूमनियां गईयां। जिस जगह ते पवित्र कलाम आ गया उत्थे परमेश्वर का पहरा हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन की कहता पिया? वचन परमेश्वर के साथ था। अगर साडे विच परमेश्वर का वचन नहीं हैगा तो साडे नाल परमेश्वर नहीं है। तुसीं जिन्ना मर्जी बोली जाओ कि साडे नाल परमेश्वर चलदे पे है। असीं जिथे जाइए परमेश्वर साडे नाल ना चलदे आ। तुसीं जिन्ना मर्जी भजन गाई जाओ, लेकिन जदों तक साडे नाल परमेश्वर का वचन नहीं हैगा, जदों तक तुसीं परमेश्वर की वचन की रिस्पैक्ट नहीं करदी भी आ जिहड़ा समय परमेश्वर का वचन दा हैगा। हालेलुया। जदों तक तुहाडे अंदर परमेश्वर के वचन की रिस्पैक्ट नहीं हैगी तो था ही हैगा। जदों परमेश्वर के वचन की रिस्पैक्ट तुहाडे अंदर आ गई परमेश्वर की प्रैजेंस तुहाडे नाल आ गई। क्योंकि वचन की कहता पिया? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। उन्होंने तुसीं था नूं किहदे च बदलना हैगा भला? है दे विच बदलना हैगा। क्योंकि परमेश्वर ने वचन की है भला तेरा राज्य आए। वो राज्य जिहड़ा पहले परमेश्वर का राज्य सीगा वो किहड़ा राज्य सीगा? वचन का राज्य।
परमेश्वर का वचन जो बोलिया जाता सीगा उस वक्त ही पूरा हो जाता सीगा, लेकिन इस टाइम उत्ते परमेश्वर के वचन को पूरा करने की जिम्मेवारी साडी हैगी है। परमेश्वर ने क्या वचन देहधारी होकर इस धरती पर आया। हालेलुया। उस देहधारी वचन को अपने अंदर ही रिसीव करना है। ਜਦੋਂ तक तुसीं वचन की रिस्पैक्ट नहीं करते पे, ਜਦੋਂ तक तुसीं वचन तो सही तरह नहीं सुनते पे है, ਜਦੋਂ तक तुसीं वचन को रिसीव नहीं करते पे उदों तक था ही है। लेकिन जो तुसीं उस वचन को अपनी लाइफ के रिसीव करते है हो, जो तुसीं उस वचन को अपनी जिंदगी में लैके आते हो तो परमेश्वर तुहाडे नाल है। हालेलुया। इस करके सब तो ज़्यादा जी जरूरत हैगी सानूं किस चीज़ की हैगी है भला, परमेश्वर के पवित्र कलाम की, परमेश्वर के वचन की। अगर असीं परमेश्वर की वचन की जरूरत अपनी लाइफ में समझते हैं तो तुहाडे नाल परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन च कहा है वो इंसान मेरे नाल प्यार करते गए जिहड़ा मेरियां आग्यावां नूं मनदे है, जिहड़ियां मेरियां आग्यावां की रिस्पैक्ट करते गए, जिहड़े मेरे वचन की रिस्पैक्ट करते गए। तुहानूं पता है प्रभु परमेश्वर जिहड़े है वो सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंस किहदी दिंदे है भला, वचन की इंपोर्टेंस दिंदे है। परमेश्वर के वास्ते सब तो ज़्यादा जरूरी किहदी इंपोर्टेंस हैगी है, वचन की। जे असी वचन की इंपोर्टेंस अपनी ज़िंदगी च नहीं लैके आते पे, परमेश्वर साढ़े बारे कुछ नहीं सुनते पे। लेकिन अगर असी परमेश्वर के वचन की इंपोर्टेंस को अपनी ज़िंदगी च लैके आते पे है तो साड़ी ज़िंदगी च की है भला, परमेश्वर का वचन है। और अगर साढ़े नाल परमेश्वर का वचन है तो यदा मतलब की है भला, परमेश्वर साढ़े नाल है। जे तुसीं परमेश्वर नूं बिल्कुल परमेश्वर के वचन की बिल्कुल रिस्पैक्ट करते पे हो, जे तुसीं परमेश्वर के वचन का डर रखते पे हो तो फिर तुहानूं डरन की कोई जरूरत नहीं हैगी। तुहाडे नाल की है भला, परमेश्वर है। लेकिन जो तुसीं कहंदे पे हो कि वचन की है साडे कोल, परमेश्वर ने कहा जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। और परमेश्वर ने वचन च कहा है पवित्र आत्मा जिहड़ा ना, नबियां दा आत्मा नबियां दे बस च है। लिखे दा वचन दे विच ना, नबियां दा आत्मा नबियां दे बस विच है। ये वचन शुरू तो सुनते आए हैं। नबियां दा आत्मा जिहड़ा वो नबियां दे बस च हुंदा है, लेकिन परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा वो किसी दे बस च नहीं हैगा। याद रखना है, नबियां दा आत्मा नबियां दे बस च है, लेकिन परमेश्वर दा आत्मा किसी दे बस च नहीं हैगा, वो सारे नूं अपने बस च करदा है। हालेलुया। इस करके जो परमेश्वर दा आत्मा बोलदा है तो उहदे ते कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। नबियां दा आत्मा नबियां दे बस च है, वो कंट्रोल कर सकदे है। लेकिन जिहड़ा परमेश्वर दा आत्मा वो किसी दे बस च नहीं हैगा, उहदे बस च सब कुछ है। हालेलुया। इस करके जो परमेश्वर का वचन जो बोलिया जाता है, वह आत्मा जो बोलता पिया है, उस गल को गुस्सा नहीं करना, उन्होंने की करना अपनी जिंदगी में धारण करना है। हालेलुया। अगर तुसीं सारे परफेक्ट होंदे तो तुसीं इस धरती पर नहीं, इस जगह पर नहीं आना सीगा। असीं सारे क्यों आते पे इस जगह पर, असीं परफेक्ट होने वास्ते आते पे, सीखने वास्ते आते पे है। हालेलुया। इस करके साडी जिंदगी सब तो इंपोर्टेंट किस चीज़ हैगी है भला, परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन साडी जिंदगी च है तो सब कुछ साडे नाल है। हालेलुया। अज मैं प्रेयर की है कि परमेश्वर अज परमेश्वर तेरा वचन सुनते सारी परमेश्वर बदरूआं दौड़ के जान, तो इस तरह ही होएगा। सच्ची प्रेयर की है कि कुखा जिहड़ियां खुलन, परमेश्वर बंद कुखा खुलन, बदरूआं छड़ के जान, सिर दियां प्रॉब्लमां जान, अखां दे रोग जान, तो सच्ची जानिया गया वो। लेकिन जे असीं पवित्र कलाम नूं अपनी जिंदगी में धारण करांगे। हालेलुया। इस करके स्वागत करने परमेश्वर के पवित्र कलाम का। अखा बंद करो और सारे जने अखा बंद करके बोलो, परमेश्वर आज का वचन साड़ी जिंदगी में कार्य करे। सारे जने बोलो, धन्यवाद तारीफ चीज खुदाबंद परमेश्वर आया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आया। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर तेरे परमेश्वर बच्चों लिए परमेश्वर आया, आज का पवित्र कलाम परमेश्वर आया। तुसी परमेश्वर वचन च लिखा आदि में परमेश्वर का वचन था परमेश्वर, लेकिन नहीं चाहते हैं परमेश्वर आया इस जगह पे भी परमेश्वर आया। हर समय परमेश्वर तेरा पवित्र कलाम कार्य करे मेरे खुदावंद खुदा शुनासरी पिता परमेश्वर। तुसी जो प्रार्थना सिखाई सी परमेश्वर आया, वो प्रार्थना कार्य करे परमेश्वर आया। इस जगह पे भी परमेश्वर आया, तेरा पवित्र कलाम का राज्य आए मेरे खुदावंद खुदा शुनासरी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद ते शुक्र करदा खुदावंद खुदा शुनासरी पिता परमेश्वर आया। मैं विश्वास करदा परमेश्वर तुसी साडियां प्रार्थनावां ने सुनिया। यीशु तुहाडे पाक पवित्र ते मिठे नाम विच मंगदा हां, आमीन। हालेलुया। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के वचन दी। आइए वचन ही खोलना है, पहला राजा की किताब खोलना है। तो मैं पहले दसता है कि पवित्र कलाम की की इंपोर्टेंस हैगी है, और अज असी उस पवित्र कलाम के बारे पढ़ना है। पहला राजा की किताब खोलो, पहला राजा ਉਹਦਾ 17ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ खोलो।
17 ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 17ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 17ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 17ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ और ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ वचन। तिशबी एलियाह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। लिखो, देखो की कहता है, पहला राजा ਉਹਦਾ 17ਵਾਂ अध्याय ਦਾ पहला वचन देखो की कहता है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। की नाम सीगा? एलिया। की नाम सीगा? सारे जने बोलो, एलिया। एलिया नाम ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਨੇ ਅਹਾਬ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬਰਖਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ओस पेगी। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਨਾ तो ਮੀਂਹ ਵਰਸੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ओस पेगी। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਲਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ओस पेगी। ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਬੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 3.5 ਸਾਲ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੌੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਰਖਾ ਹੋਏ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਭਲਾ? ਮਹਾਨ। ਕੀ ਭਲਾ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਮਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਤੇ ਇੱਕ बुरे कामों से। ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਕੜ ਜਾਇਆ ਨਾ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ सारी गल्ला कह के घर आया। घर आने तो बाद फिर क्या देखो दूसरे वचन च, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो जर्दन के पूरब में है छिप जा। क्या आ गया कि क्या भला कि ना बरखा होएगी तो तेन क्या ये बारिश नहीं होएगी। जो इन्नी गल कह के घर आया, परमेश्वर का वचन वो पुज्या, तू कितने जाना भला? एक नाला है, वो नाले के बिच जाके की कर भला लुक जा। जड़ा ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਨ ਨਬੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲੇ 'ਚ ਝੁਕਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਬੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, लेकिन परमेश्वर का वचन जल्द को पुज्या कि तू जाके नाले से जाके छुप जा। उन्हें की किया देखो अगे, उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। और यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूरब में करीत नामक नाले में जाकर छिप गया। अगर होर कोई हुंदा तो उन्हें कहना मैनू नाले च पाए जाते पे तुसीं। मैं परमेश्वर का बड़ा संत है। मैं कहां कि बारिश उस वक्त बंद हो जाती है, मैं कहां तो इस तरह आता है, तू मैंने नाले च लुकण वास्ते गए ना, और नाले च लुकड़ के नाले तो गए ना, नाले का पानी पिए कर जी, नाले कौए तुम रोटी खिलान करेंगे। मैं हूँ कौए का रोटी खाना शुरू कर देनी है। लेकिन ਏਲੀਆ नबी ने इस तरह नहीं किया। ਏਲੀਆ नबी ने की किया भला? परमेश्वर के वचन की रिस्पैक्ट की। परमेश्वर की आवाज़ में सुन के परमेश्वर के वचन कहते परमेश्वर का वचन वो को आया कि ਏਲੀਆ जाके कितने लुक जा, जाके नाले 'ਚ जाके लुक जा, उत्थे तेनों कौए रोटी देणगे। तो जे कोई बड़ा अपने आप में महान बंदा कहता मैं हूँ कौए का रोटी खानी हैगी है, मैं तो बड़ा महान है। लेकिन उन्हें की किया भला? उन्हें परमेश्वर के वचन की रिस्पैक्ट की। कहते यहोवा परमेश्वर तू जिथे रखेगा
मैं उत्थे ही खुश हैगा। वो जाके की हो गया भला, जाके नाले 'ਚ जा के बह गया और नाले 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕौवे रोटी देन ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕौवे ने रोटी ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੜਾਵਾ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਦੀ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਚੜ੍ਹਾਤੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬਦਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਦि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। ਅਸੀਂ ਆਦि ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਲੋ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿਤਾ, ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਛੁਪ ਜਾ, ਨਾਲੇ 'ਚ ਛੁਪ ਜਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕੌਵੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ कहता है 8वें वचन की कहता है आगे 7वें वचन कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। पहले नाले ਵਿੱਚ पानी ਸੀਗਾ लेकिन बारिश नहीं हुई क्योंकि उन्हें क्या था कि बारिश नहीं होएगी। हालेलुया। देखो बारिश नहीं हुई, कुछ समय तक उन्हें रोटी ਇੱਥੇ ਖਾਧੀ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 15 20 ਦਿਨ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਵੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ और नाला की हो गया भला सूख गया। इस तो बाद क्या है? तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे लिए खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। पहले कितने ही भला आज्ञा देती थी? नाले च। नाले का पानी की हो गया? सुक गया। जो नाले का पानी सुक गया फिर परमेश्वर की आवाज़ उन्होंने पई, जा कितने जाना भला? जा सिदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रह। एक नगर दसता परमेश्वर ने नगर दसता किनू भला? एलिया नबी ने। क्यों तू कितने जाना भला? नगर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। हूँ फिर कहे कि मैं तू पहले तो मैंने कहता नाले से लोग जान तो नाले से लोग जान मैं तो हूँ तू भी मैंने कह कि हूँ उधर चल जा सारपत नगर से, मैं एडा वड्डा नवी हाँ तो तुम मैंने उधर कही जाते पे गए हो। देखो नबी भी परमेश्वर के वचन की रिस्पैक्ट करते पे गए। कहते देखो सुन मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एक विधवा औरत को परमेश्वर ने आज्ञा देती तेरे को नबी ने आना है, ਉਹਦੀ ਕੀ करनी तू भला? देखभाल करनी हैगी। देखो सारी जगह ਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ क्योंकि बारिश नहीं होएगी थी, सारी जगह ਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈਦਾ और बारिश
ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ, ਦੇਖਭਾਲ करनी हैगी है। हालेलुया। आगे देखो, अतः वह वहाँ से चल दिया। उन्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि परमेश्वर तू किदा मैंने लड़ाई जाना पियागा, उन्हें सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनिया। इस करके सब तो इंपॉर्टेंट सानू परमेश्वर का वचन सुनना है। अगर असी परमेश्वर का वचन सुनते पे गए तो तुहाडी जिंदगी दी परमेश्वर तुहाडे नाल नाल है। हालेलुया। देखो की कीता, अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। हालेलुया। 10वां वचन मिल गया सारा नू। देखो पढ़ो, मैंने पढ़ो की कीता। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। हाँ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ, ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਲੱਕੜੀ ਬੀਨਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿਧਵਾ? ਲੱਕੜੀ ਬੀਨ, ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਬੀਨਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। हालेलुया। एक कापी पेन लैके आया करो, लिखे करो उस गल नूं, क्योंकि ये गल बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिहड़ी मैं तुहानूं दसना। कदी भी परमेश्वर दे दास दा क्वेश्चन दा आंसर सिरे ला के नहीं देना, याद रखना, ठीक है। कदी भी परमेश्वर दे दास दा जिहड़ा जवाब हैगा वो सिर ला के नहीं देना। तुहाडा जवाब जिहड़ा मूँह दे विचों निकलना चाहिए हैगा, याद रखना। हालेलुया। मैं तुहानूं इहदा दसना की है। मत्ती दी इंजील खोलो, मत्ती दी इंजील ਉਹਦਾ 27ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲੋ। याद रखना, जो तुम सिर हिला के जवाब देंदे पे हो, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि परमेश्वर की निंदा करते पे तुसीं। हालेलुया। सिर हिलाउण ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ? परमेश्वर की निंदा करना। मत्ती दी इंजील ਉਹਦਾ 27ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 39ਵਾਂ वचन खोलो। 27 verses 39। मत्ती दी इंजील ਉਹਦਾ 27ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 39ਵਾਂ वचन। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे, उसकी निंदा करते। हालेलुया। देखो वचन च की लिखेदा, आन जान वाले की करते ही भला, सारे राह, आन जान दा मतलब राह, रस्ता है ना। आन जान वाले सारे की करते ही भला, सिर हिला के ਉਹਦੀ निंदा करते। और राह परमेश्वर ने कहदा, राह जीवन ते सच्चाई की हैगा भला मैं हां। ਇਹਦਾ मतलब जिस ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੂਨਾ 14 ਦੀ 6 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ मतलब ਸਿਰ ਹਿਲਾਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ 22ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਉਹਦਾ 22ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होंठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं। हालेलुया। की कहते हैं? कहते सारे लोग की करते हैं भला? मेरी निंदा करते हैं और सिर हिलाते हैं। 22 verses। हालेलुया। सिर हिलाना की हैगा भला? परमेश्वर की निंदा करना। ਇਹਦਾ मतलब कभी भी सिर नहीं हिलाना। याद समझ लगी मेरी गल? सिर कदी नहीं हिलाना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਫ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। साड़ी जगह तो इतने कोई आए अं कभी भी किसी को खेलने नहीं देंगे, क्योंकि अं परमेश्वर की निंदा नहीं करना चाहते। अं उस वक्त डांट देंगे बदरू चल दौड़ जा परमेश्वर के नाम के। इस करके याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने वचन च कहा है कि मेरा वचन की है भला? तेरे पाँव के लिए किया भला? दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर का वचन की कहता पाया? सिर हिलाना
परमेश्वर की निंदा करना है। पढ़ो देखो कभी फिर मत्ती दी अंजीर ਉਹਦਾ 27ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 39ਵਾਂ वचन, क्योंकि मैं अपने वालों कुछ नहीं कहता हैगा, सारा कौन दसदा भला परमेश्वर का वचन दसदा हैगा। ਅਸੀਂ वचन तो बाहर कभी भी कुछ नहीं बोलते गए, ना ही किसी की निंदा करते गए, लेकिन परमेश्वर का वचन जो सानू दसदा पिया ਅਸੀਂ उस वचन के अनुसार करना हैगा। देखो मत्ती दी अंजीर ਉਹਦਾ 27ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 39ਵਾਂ वचन देखो की हैगा, की कहता पिया आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसके आने जाने वाले सिर हिला हिला के उसकी निंदा करते थे। उसकी का मतलब परमेश्वर, उसका मतलब क्या है। देखो मत्ती दी अंजीर ਉਹਦਾ 27ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ मत्ती दी अंजीर ਉਹਦਾ 27ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 39ਵਾਂ वचन 39। देखो आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे। कई बार सानू मैंने आके कोई पूछता कि यार हूँ मैंने इन्नी प्रॉब्लम क्यों होती पी है, क्योंकि तुम सारी उम्र की किया भला सिर हिलाने का मतलब की है भला परमेश्वर की निंदा की है। असीं जो अन्ने हैं सानू पता नहीं लगता, जो अखां खुल जांदियां तो फिर सानू पता लग जाता कि असीं की गलतियां की दी। इस करके साफ साफ परमेश्वर का वचन सानू दसदा पिया है कि सिर हिलाना की है भला परमेश्वर की निंदा करना। इस करके तुसीं हाँ दा हाँ तो ना दा ना जवाब देना है। सिर हिलाने दे मैं तुहानूं दो मतलब दसता, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया ना, मैनूं एक्सप्लेन करन दी कोई जरूरत नहीं हैगी। हालेलुया। इस करके परमेश्वर ने वचन च की कहदा भला कि सिर हिलाने का मतलब की हैगा परमेश्वर की निंदा करना। राह च ਜਿਹੜੇ भी जाते ਸੀਗੇ ਉਹ सिर हिला हिला के ਉਹਦੀ निंदा करके जाते ਸੀਗੇ। राह जीवन ते सच्चाई कौन हैगा परमेश्वर। इस करके ਅਸੀਂ कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं करनी हैगी। ਅਸੀਂ की करना भला परमेश्वर का मान ਵਧਾਉਣਾ है। हालेलुया। समझ आई साਰਿਆਂ ਨੂੰ। इस तो अगे देखो कितने पुजे थे, 10वें वचन से पुजे थे। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, पहले आ गया कि अतः पहले की करती पी, और लकड़ी बीनती पी हैगी। हालेलुया। लकड़ी बीनती थे थले लाइन लगा दो वचन देते। विधवा की करती पी है भला लकड़ी बिनन का मतलब लकड़ियाँ चुग रही हैगी। हालेलुया। की कर रही है वो लकड़ियाँ चुगदी पी हैगी। कितने भला फाटक देते, फाटक देते की करती पी है वो लकड़ियाँ चुगे करती हैगी। फाटक का मतलब राह, और राह कौन हैगा परमेश्वर। राह जीवन ते सच्चाई कौन हैगा परमेश्वर। हालेलुया। विधवा की करती पी हैगी लकड़ियाँ। एक गिनती की किताब खोलो, गिनती की किताब ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 32ਵਾਂ वचन खोलो। गिनती की किताब ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 32ਵਾਂ वचन 15 verses 32। हाँ जी हाँ जी। जब इजराइली जंगल में रहते थे एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला। हालेलुया। देखो देखो ध्यान से सोचो। जब इजराइली जंगल में रहते थे उन दिनों में एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला। देखो लकड़ी विधवा भी बीनती भी हैगी, लकड़ियाँ विधवा भी चुनती भी हैगी है। और इस जगह पर एक आदमी भी की करता है जंगल के की करता पाया लकड़ियाँ चुगदा पिया है। लेकिन ये आदमी विश्राम वाले दिन, विश्राम का दिन का मतलब जो परमेश्वर की आराधना होती सी, वो की करता पाया विश्राम वाले दिन भी लकड़ियाँ चुगदा पिया है। इधर विधवा लकड़ी चुनती पी हैगी है और इधर एक आदमी भी लकड़ी चुगदा पिया है। लेकिन इस आदमी को सज़ा मिली हैगी है और उस विधवा को आशीष मिली हैगी है। काम दोनों सेम करते पे है, दोनों लकड़ियाँ चुगते पे है। एक मनुष्य देखो जंगल के की करता पाया लकड़ियाँ चुगदा पिया है, और एक साइड देते एक विधवा भी की करती पी हैगी है लकड़ियाँ चुगदी पी हैगी है। लेकिन विधवा को की मिली है भला आशीष मिली हैगी है, और इस मनुष्य को की मिली है भला सज़ा मिली हैगी है। देखो लकड़ियाँ चुगन का मतलब की है। अज सारे लोग बड़े लोग परमेश्वर की सेवकाई करते पे है। सेवकाई एक पास्टर भी करता पाया, सेवकाई दूसरा पास्टर भी करता पाया है। भजन एक भी गाता पाया, भजन दूसरा भी गाता पाया है। लेकिन याद रखना लकड़ियाँ चुगन का मतलब क्या है, जोड़े आदमी को जंगल के लकड़ियाँ चुगन का सज़ा मिली हैगी है, उन्हें वह मतलब है कि वह परमेश्वर की आग्ञा के अनुसार नहीं काम करता पाया है। विधवा लकड़ी चुगती पी हैगी है, परमेश्वर की आग्ञा के अनुसार लकड़ी चुगती पी हैगी है। ਇਹਦਾ मतलब
ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜਬ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਪਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਪੋ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ से ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਆਪੋ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਮਤ ਕਰੋ, ਆਪੋ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪੋ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਸੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। देखो मनुष्य, आइए वचन पढ़ने गिनती की किताब का 15वां अध्याय उसका 32वां वचन किया गया। जब इजराइली जंगल में रहते थे उन दिनों में एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला। विश्राम वाले दिन वो की करता पाया? लकड़ी बीनता पाया, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता पाया गा। मैं नहीं तुहानूं कहता पाया कि तुसीं विश्राम दिन वाले तुसीं काम ना करो। कहण दा की भाव है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। ये आदमी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता पाया गा। की करता पाया? देखो वो विश्राम दिन वाले दिन की करता पाया? लकड़ियाँ चुकता पाया। उन्होंने की किया लोगों ने? देखो, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। हालेलुया। उन्होंने की किया? उन्होंने मूसा ते हारून दे कोल लै गए, जिन्होंने देखा कि इन्हें की किया भला? इन्हें लकड़ियाँ चुकता पाया गया, ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता पाया गया। उन्होंने की किया? परमेश्वर के दास को लै गए, मूसा ते हारून दे कोल लै चले गए। हालेलुया। और उस आगे किया? उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रगट नहीं किया गया था। उन्होंने नहीं पता है कि इन्होंने की करना है, इन्होंने सज़ा दी जाए या इन्होंने माफ़ कर दिता जाए, की करना चाहिए। उन्होंने की किया? सानू पता नहीं है कि इन्होंने सज़ा मिलनी है या की करना है। उन्होंने की किया? इन्होंने फड़ के की किया भला? कोठरी च बंद कर दिता। अज जिहड़ा पास्टर, जिहड़ा इंसान परमेश्वर की आज्ञा के वचन के अनुसार नहीं चलता पाया, उन्होंने भी कोठरी च बंद कर देना चाहिए है। सेम उस तरह ही कोठरी च बंद कर देना चाहिए जिदा इस वचन के अनुसार, क्योंकि पता नहीं है कि की करना है। हालेलुया। अज जिहड़ा इंसान परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता पाया, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता पाया, उन्होंने भी कोठरी से बंद कर देना चाहिए। किस तरह बंद करना ही? कोठरी के विच उहदे नाल लिंक तोड़ दो। लिंक तोड़न का मतलब की हो गया भला? कि वो कोठरी च बंद हो गया। अगर तुसी परमेश्वर के उस बंदे नूं जिहड़ा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता पिया गया, अगर तुसीं उहनूं बुलाना छड्ड दोगे, उहदे नाल लिंक तोड़ दोगे ना, तो उहनूं वो सज़ा मिल गई, वो कोठरी च बंद होने के बराबर ही हैगी है। हालेलुया। सानूं डर लगता नहीं 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 नहीं, वो तो परमेश्वर का बंदा असीं नहीं इदा कर सकते, वो तो पास्टर है, वो तो परमेश्वर का बंदा है। वो कि सारिਆਂ ਨੂੰ कहता प्यार करो प्यार करो प्यार करो, आपू लड़ाई झगड़े करता पिया है। एक कहता परमेश्वर के नाल मेल मिलाप रखो, और आपू कहते असीं कभी बुलाना ही नहीं है उन्होंने, असीं उन्होंने कभी नहीं बुलाना है, साडे नाल इदां कीता है जां फलान कीता है। तो इसदा मतलब की है भला? कि वो परमेश्वर के वचन तो बाहर हो गया है। परमेश्वर ने वचन च कहता है जिहड़ा इंसान परमेश्वर के वचन तो बाहर हो गया उहदे नाल लिंक तोड़ दो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। की किया उन्होंने? की किया भला? हवालात च की किया? उन्होंने बंद कर दिता। अज भी वो हवालात की हैगी है, अगर तुसीं लिंक तोड़ दोगे तो वह मतलब की है भला? वो हवालात दे विच बंद होने नाल ही है। सानूं डर लगता है कि की किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर का बंदा है, असीं की करिए इनू, असीं नहीं कर सकते। फिर उन्होंने की किया? मूसा की किया? मूसा गया परमेश्वर दे को, परमेश्वर ने पूछा परमेश्वर का की हल किया जाए। देखो की किया? देखो, तब यहोवा ने मूसा से कहा वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। देखो परमेश्वर भी उन्होंने बख्शदा नहीं पिया, परमेश्वर ने बख्शा नूं। परमेश्वर कहता वह निश्चय की कर दिता जाए भला? अहीं परमेश्वर नाल वड्डे हो गए, अहीं अज परमेश्वर नाल वड्डे बन के दे गए कि नहीं 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 इदां नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहता उन्होंने की कर दिता जाए भला? इहदा मतलब जिहड़ा इंसान परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करता पिया गा, वो साडे नाल की होना चाहिए भला?
ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਵਚਨ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਵਚਨ। ਯਹੂਨਾ 5ਵਾਂ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे हे प्रभु, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਕੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ? 38 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਕੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਦੇਖੋ ਬੋਲਿਓ ਕੀ ਕਿਹਾ। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ? हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਸੀਗਾ ਉਹ? 38 साल। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ? 33.5 ਸਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ 33.5 ਸਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਸੀ। 38 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 38 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਰਿਹਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। 38 ਈਅਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਓੜੇ ਦਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਓੜੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣੇ ਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਹਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 38 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਰਿਹਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਉਸ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਰ ਅੰਨਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ? ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਚੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਭਲਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 17ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 11ਵਾਂ ਵਚਨ 10ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ।
अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने कहा, उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलवाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हालेलुया। देखो उन्हें की क्या बोला, एलिया नबी ने की क्या, ध्यान नाल सुनना सारे ने, सारे एक दूसरे ने बोलो ध्यान नाल बच्चा सुनना। हालेलुया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर हैगा। देखो ध्यान नाल, उस एलिया नबी जड़ा सीगे वो जदों उस फाटक ते पुज्जिया, उन्हें विधवा औरत नूं देखिया। उस विधवा औरत नूं उन्हें की किया कि मेरे पीण वास्ते पानी। लेकिन पीण वास्ते पानी तो पहले कुछ और गल कही जाने। बोले देखो, किसी पात्र में मेरे पीने किसी पात्र, पात्र का मतलब भांडे च। हालेलुया, की क्या बोला कि किसी पात्र में मेरे लिए पानी ले आ। पात्र का मतलब भांडा। हालेलुया, पात्र का मतलब क्या बोला की क्या, एलिया नबी ने मैनू किसी पात्र दे विच पानी ले आ। ऐ तो नहीं क्या कि ले फड़ गिलास फड़ ते पानी ले आया। एलिया ने की किया भला, अपने किसी भांडे दे विचों की करके लिया भला, पानी लैके आ। हालेलुया, की क्या, अपने भांडे दे विचों पानी लैके आ। तुहानूं मैं एक सवाल पूछना चाहना, क्या तुसी अपने भांडे इस लायक बनाए दे हैगे कि किसी परमेश्वर के दास नूं उस भांडे दे विच पानी पिला सको? क्या तुसी अपने बर्तन इस लायक बनाए दे है कि परमेश्वर के पवित्र जन नूं तुसी घर च बुलाओ ते उस भांडे दे विच परमेश्वर के पवित्र जन दे विच पानी लै, उस भांडे विच जल लैके आओ। उही भांडे दे विच तुसी परमेश्वर के दास नूं पानी पिलांदे हो, उही भांडे दे विच तुसी रात नूं गलासी लाई दिंदी है। हालेलुया, फिर तुसी कहंदे हो कि परमेश्वर का दास साडे घर आया तो साडे घर च कोई आशीष नहीं आई। क्या तुसी इस भांडे, अपने भांडिਆਂ ਨੂੰ इस लायक बनाए दा? सोचो इस गल नूं कि क्या तुसी अपने भांडिਆਂ ਨੂੰ इस लायक बनाए दा कि घर विच तुसी किसी दास नूं बुलाओ, उस भांडे दे विच परमेश्वर के दास नूं पानी पिला सको। एलिया नबी नूं अपने इस विधवा औरत ते 100% विश्वास हैगा कि इस विधवा औरत का भांडा जिहड़ा वो बिल्कुल पवित्र हैगा। मैं इस भांडे दे विचों की करांगा भला, पानी पी सकदा हां। क्या तुहानूं इस गल का विश्वास है? तुसी उस बर्तन, उसे भांडे विच परमेश्वर के दास नूं पानी पिलांदे पे हो और उसे भांडे दे विच तुसी रात नूं गलासी विच पा के और पींदे पे हैगे हो। क्या देखो, परमेश्वर ने एक बार की होया, इजराइल दे विच एक जगह दिते परमेश्वर का मंदिर सीगा, उहदे च भांडे चोरी हो गए और भांडे अशुद्ध किए गए, उत्थे शराब पीती गई। परमेश्वर ने उन्होंने की किया भला, दंड दिता। इस करके तुसीं मैं इस गल ते विश्वास कर सकदा कि मेरे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, मैं उन्होंने घर जावां ते मैं पानी पीआं, उन्होंने भांडे की होण भला, शुद्ध होण। परमेश्वर इस गल ते विश्वास कर सकदा क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुसीं भी मेरे बर्तन हैगे हो। हालेलुया, क्या परमेश्वर इस गल ते विश्वास कर सकदा कि मेरे बर्तन जिहड़े बिल्कुल पवित्र हैगे आ? क्या मैं विश्वास कर सकदा कि मेरे बच्चों के बर्तन जिहड़े मेरे बच्चों के बर्तन बिल्कुल पवित्र हैगे आ? क्या तुहाडे मन बिल्कुल पवित्र है? क्या वो परमेश्वर तुहाडे अंदर वास करना चाहते हैं? परमेश्वर नूं विश्वास है कि मेरे बच्चों के भांडे जिहड़े पवित्र है। एलिया नबी नूं अपने इस बच्चे दे उत्ते, विधवा औरत दे उत्ते विश्वास सीगा कि ये विधवा औरत के भांडे जिहड़े आ बिल्कुल पवित्र है। उन्हें कहा जा अपने भांडिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ मेरे लिए की लै गया भला, पानी लै गया। अज सानूं अपने भांडे पवित्र करन दी जरूरत हैगी है। भांडे घर दे भी हो सकते हैं और भांडे अपना मन भी हो सकता है। असी परमेश्वर नूं कह रहे हैं परमेश्वर तू मेरे अंदर वास कर, और परमेश्वर कहता क्या तेरे बर्तन पवित्र है? क्या तुसीं शुद्ध हैगे हो? तुसीं मैनूं अपनी लाइफ च बुलांदे पे पवित्र, अति पवित्र। परमेश्वर की है? पवित्र नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। एलिया नबी ने कहा जा अपने भांडे विचों की करके लिया, पानी लैके। हालेलुया, अज सानूं भी अपने भांडे जिहड़े आ पवित्र करन दी जरूरत हैगी है। तुहानूं की लगदा सूबेदार सीगा, एक बाइबल दे विच एक सूबेदार सीगा, सूबेदार ने परमेश्वर नूं कहा कि मेरा एक सेवक हैगा वो बीमार हैगा ते उहनूं ठीक कर दे। परमेश्वर कहंदा मैं हुणे चलदा। सूबेदार कहंदा नहीं नहीं नहीं, तुसीं मेरे घर नहीं आना। क्यों? सूबेदार गरीब सीगा? सूबेदार जी ना अमीर कोई नहीं हुंदा, लेकिन उन्हें कहा तू मेरे घर नहीं आना, क्योंकि सूबेदार नूं पता सीगा कि मेरे भांडे जिहड़े आ वो इस करके उन्हें कहा कि नहीं
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਭਲਾ, ਸੋਕਾ ਪੈਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਲਾ, ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੋਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਸੋਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਲਾ, ਜਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਭਲਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਲਾ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਹਾਕ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਭਲਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀਗਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਬੜੀ ਘੱਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੱਸੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਮੇਂ, ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਭਲਾ, ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਲ, ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਲਾ, ਰਿਹਾਈ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਫ੍ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਭਲਾ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ करेंगे भला? ब्लेस करेंगे। हालेलुया। की क्या भला? जा किसी उसको बुलाकर उससे कहा किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती है। कि क्या भला? अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी का भी, छोटा सा टुकड़ा रोटी का भी लाया। हालेलुया। देखो एक अच्छे पास्टर की पहचान की होंदी है, याद रखना तुसीं। उन्हें की क्या भला? उन्हें विधवा औरत नूं कहा जा नाल की लै गया भला? एक रोटी का छोटा टुकड़ा। एक अच्छा पास्टर जिहड़ा ना वो हमेशा हैसियत देख के कहता कि ये चीज़ चाहिए है मैनूं। पहली गल तो कहता ही नहीं। वो कई जगह तक तुसीं कहोगे तुसीं एक जगह जिद्दां मान लो किसी ने संगत रखाई दी होए, एक जगह संगत रखाई दी गई ने जी मैं सुखी दी संगत से मैं ना अज सारी संगत नूं बुलाना। किसी ने बुलाया अपने घर ना, किसी ने बुलाया किसी पास्टर नूं कि अज मैं संगत रखाई दी है तुसीं आना साडे कोल ना। वो आए, उन्होंने बेचारे ने दाल चावल बनाए दे। वो कहते असीं सानूं तो मुर्गा चाहिदा सी, तुसीं दाल देती वा। अच्छे पास्टर की पहचान ये नहीं हैगी। अच्छा पास्टर हमेशा दूसरे की हैसियत देखता है। हालेलुया। उन्हें यह नहीं मंगया कि मेरे लिए 5 रोटियां लाई, उन्हें कहा मेरे लिए की लै गया भला? एक चप्पा जिहा रोटी लाई, क्योंकि उन्होंने पता सीगा कि इहदे कोल ज़्यादा नहीं होना। अच्छे पास्टर की पहचान हैगी है। कई पास्टर होंगे कई जगह गए होंगे कहते हाँ जी तुसीं मूली नहीं दित्ती। हालेलुया। सलाद तो तुसीं दित्ता ही नहीं। हालेलुया। याद रखना अच्छा पास्टर की होंदा भला? अच्छा पास्टर हमेशा दूसरे की हैसियत देख के ही गल करता है। पहली गल तो मंगता ही नहीं है। वो कहता जिद्दां भी है। एक जगह तो एक पास्टर गए, उस जगह तो जो चाह पीने गए, चाह पी के आ गए और जिन्हें चाह पिलाई थी कि बाद उन्होंने पता लगा कि चाह च उन्होंने चीनी नहीं पाई थी, लेकिन वो पास्टर मासा भी सी नहीं की उन्होंने, वो चुप करके चाह पी के आ भी गए। ये अच्छे पास्टर की निशानी हैगी है। हालेलुया। याद रखना है डिमांड करने वाला पास्टर जो अच्छा नहीं है, हैल्प करने वाला पास्टर जो अच्छा है, अच्छा पास्टर है। हालेलुया। देखो ने किया, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लिया। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल गड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं और फिर क्यों मर जाए? क्योंकि अकाल पैदा सीगा, सिर्फ थोड़ी सी रोटी और आटा रह गया सीगा। और उन्होंने कहा कि इस आटे के नाल मैं की करा भला? मैं भी खावां ते नाल मेरा। देखो मावां जिहड़ियां होंदियां ना अपने बच्चों नाल इन्ना प्यार करदियां हैं। मावां देखो की कह रही हैं, मैं खावांगी तो मेरा बच्चा भी नाल खाएगा। जिसले बच्चा छोटा होंदा तो माँ नूं सिखांदी हैगी है बेटा मम्मा बोलना है, बेटा पापा बोलना है। और जिसले बच्चे बड़े होते कहते तू ज़्यादा बोलदी तो मैंने ज़्यादा ना सिखा दूँ, तू जी मैंने गल्लां सिखानी है, मैंने पता सारा कुछ। बच्चा बड़ा हो गया अपनी माँ नूं जवाब दिंदा है तू बड़ी गल्लां करदी मैं है। हालेलुया। एक बार पता की होया, एक बार एक जगह देते एक मतलब कि जिद्दां हसबैंड वाइफ है तो एक माँ हैगी है, और वाइफ कह रही है कि तेरी माँ ने ना मेरे हार चोरी कर लिया, तेरी माँ ने मेरा हार चोरी कर लिया सोने का। मुंडा कहता ये कभी नहीं हो सकता कि मेरी माँ हार चोरी कर ले, तू पिछे हो जा, मैं तेन तेरे घर छड्डना जाके, तू जी गल्लां करदी पई है। कहते क्यों? कहते मेरी माँ ने मैनू पालिया है, मैनू वड्डा किया है, अज उन्होंने हार की चोरी करनी, अज उन्होंने हार का लालच पै गया भला।
ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ 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 ਔਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ नहीं आएगी, शैतान तो छू नहीं पाएगा। हालेलुया। आइए खा बंद करिए और परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद तारीफ। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद मैं अपने और बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਨੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। अपने ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ बैठो परमेश्वर की हजूरी च। आइए वर्शिप ਵਿੱਚ आइए और परमेश्वर ਨੂੰ ਕਹੀਏ हे परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ਤੁਸੀਂ कर सकते हो, परमेश्वर सब कुछ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ करिए और आराधना ਵਿੱਚ आना, बिल्कुल शांत मन होकर परमेश्वर की आराधना ਵਿੱਚ आओ और मनो परमेश्वर ਨੂੰ कि हे परमेश्वर सचमुच तू सब कुछ करने वाला, परमेश्वर ਅਸੀਂ कुछ नहीं करने वाले। हालेलुया। धन्यवाद तारीफ जीसस, धन्यवाद 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 तारीफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा से मौजूद है, परमेश्वर आत्मा तो छुएगा, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਰਹਾ ਸਾਬਾਰੇ ਸੇ ਲਰੀ ਜਬਲਾ ਸਿਕਲੀ ਹਦਰੇ ਸਭ ਰਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ। परमेश्वर का आत्मा से मौजूद है और ईसा वाला खतरा सकला हदरे सबरा जिगली हदरे सब रहा। जीसस, इन द नेम ऑफ 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 जीसस। रेसा बारे से लरी जबला सकला हा। परमेश्वर तेरा आत्मा टच करे मेरे खुदावंद, इन द नेम ऑफ जीसस। अपने अपनी जगह से खड़े हो सारे। परमेश्वर का आत्मा तो मौजूद है, बहुत सामर्थ्य तरीके ना परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। ओ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस ਨੂੰ मैं फील कर रहा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस हर रुके हुए काम परमेश्वर खोलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस,
परमेश्वर के हाथ खड़े करके परमेश्वर के बैठो और परमेश्वर से बोलो कि हे परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन तुम ही कर सकते हो मेरे खुदावंद। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शिफा सबको, सब बंधन खुल जाए, तू कर दे रिहा सबको। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर आत्मा टच करे मेरे खुदावंद। इन द नेम ऑफ जीसस होली फायर रिलीज हो मेरे खुदावंद। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर की प्रेजेंस ਨੂੰ फील करो। मेरे ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦਾ आत्मा सामर्थी तरीके ਨਾਲ मौजूद है। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ जीसस यीशुआ, शाबारे काला का तारा सागला फील करो परमेश्वर ਦੀ आत्मा ਨੂੰ। इन द नेम ऑफ जीसस मैं बदलूआ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। इन द नेम ऑफ जीसस ਜਾਣਦਾ मैं बदलूआ ਨੂੰ। इन द नेम ऑफ जीसस यीशुआ,
अपने मसा से खुदा, अपने मसा से खुदा, आज कर दे तू सबको रिहा, आज कर दे तू सबको रिहा, आज कर दे तू सबको रिहा, आज कर दे तू सबको रिहा। यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा, आजा यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा, आजा यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा। पागलों की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, पागलों की बारिश से धन्यवाद हो तारीफ हो। शिफा सबको, सब बंधन खुल जाए, तू कर दे रिहा सबको, यीशुआ यीशुआ, धन्यवाद हो तारीफ हो। यीशुआ यीशुआ, सबके दुख दर्द मिटा, सबके दुख दर्द मिटा, सबके दुख दर्द मिटा, सबके दुख दर्द मिटा। यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा, आजा यीशु राजा तू जल्दी आजा, आजा यीशु राजा तू जल्दी आजा, जीसस सोलो परमेश्वर, यीशु राजा तू जल्दी आजा, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु शबाजी, आजा यीशु राजा तू जल्दी आजा, जीसस सोलो शबाजी, यीशु राजा तू जल्दी आजा, जीसस इंशाअल्लाह रब्बना यीशु, यीशु राजा तू जल्दी आजा, इंशाअल्लाह बाबा, ओ यीशु यीशु राजा तू जल्दी आजा, ओ यावरी यावरी शिव चंगाई मिले और ताकत जिन्हें सिर की प्रॉब्लम है इधर आयो मेरे को प्रार्थना करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। तो कितना कोई लेडी है जिसकी अख फड़क दिया इधर आयो, अगर है कोई इधर आओ इधर, परमेश्वर तुम्हें छुएगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस। कोई एक लड़की है जिसकी फैमिली ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ रीना, शायद ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਹੋਏ, परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ इन द नेम ऑफ जीसस। ਰੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਰੂਆਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਰੂਆਂ ਛੂੰਦੀਆਂ, परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रीना नाम ਦੀ लड़की इन द नेम ऑफ जीसस, ओ जीसस टच कर खुदाबंद खुदा यीशु नासरी, चाहे वो परमेश्वर ईश्वर इस जगह पर मौजूद है, परमेश्वर ईश्वर है, चाहे उन्होंने फैमिली की कोई लड़की है, परमेश्वर ईश्वर आया, रिया नाम की एक लड़की परमेश्वर टच कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। चाहे ऑनलाइन देखती पे परमेश्वर तेरा आत्मा ਨੂੰ टच करे, परमेश्वर ईश्वर आया, ਉਹਦੀ बीमारियां जड़ तो खत्म होन मेरे खुदाबंद खुदा यीशु नासरी, परमेश्वर पेट दी रसोलियां खत्म हो रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट में ईश्वर, तेरा आत्मा टच करे परमेश्वर ईश्वर, सिर दी प्रॉब्लम खत्म हो रही है परमेश्वर दे नाम दे विच ईश्वर, बंद कुखा खोल रही हैं परमेश्वर दे नाम दे विच ईश्वर, गर्भ ਨੂੰ परमेश्वर बचा रहा, परमेश्वर
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਸੀਹ ਚਰਾਇਆ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਰਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਰਾਇਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਦਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਰੀਫ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਬੰਦ ਕਰੋ तारीफ चीज़ खुदाबंद हालेलुया धन्यवाद तारीफ चीज़ खुदाबंद खुदा यीशु नासरी हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ईश्वर तेरे बच्चे विश्वास करके तेरे परमेश्वर भवन च आए ने मेरे खुदाबंद पिता परमेश्वर ईश्वर अपने बच्चों को ब्लैस करना मेरे खुदाबंद खुदा यीशु नासरी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ईश्वर तेरे बच्चों को मैं तेरे लहू भी ढक देना परमेश्वर ईश्वर इन्हों की गवाहियां मैं तेरे लहू भी ढक देना परमेश्वर ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ईश्वर मैं विश्वास करता परमेश्वर ईश्वर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮਿਠਨਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 38 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਹਾਇਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਲਾ ਦਾਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦਾਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ अगर दास जरा परमेश्वर का दास जरा पवित्र बचन का डर रखने वाला है फिर थोड़े को ब्लैसिंग है हालेलुया इस करके वो सहायक जड़ा है वो परमेश्वर का पवित्र जन है हालेलुया पवित्र आत्मा सहायक होंगे कई लोग इदा देखो कई मैं इदा के पास्टर देखे गया वो कहते कि सानू ना गाइड नहीं किया कि असीं उस चीज़ वो बुलाइए परमेश्वर का पवित्र जरा पवित्र आत्मा है वो कभी भी तोड़ता नहीं है वो की करता है जोड़ता है हालेलुया कई कहते हैं कि मैं अज तो बाद उन्होंने बुलाना ही नहीं है क्योंकि मैनू मेरा आत्मा गाइड नहीं करता पाएगा आत्मा इदा नहीं गाइड करता है आत्मा कहता है तू माफ़ करता रहे प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो सूली से चढ़े सीगा तां भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि परमेश्वर ये लोग नहीं जानते कि ये कर रहे हैं इन्होंने माफ़ कर दे थुकते पे थे परमेश्वर से ठुड मारते पे थे परमेश्वर को लेकिन फिर भी परमेश्वर की कह रहे थे भला कि परमेश्वर ये लोग नहीं जानते कि कर रहे हैं इन्होंने माफ़ कर दे इस करके हमेशा पवित्र आत्मा जोड़ता है और तोड़ता नहीं है इस करके सानू बचन की सब तो ज़्यादा अहमियत परमेश्वर ने आदम को धरती से बनाया आदम ने परमेश्वर के बचन की रिस्पैक्ट नहीं की परमेश्वर ने आदम ने चुक के की किया वाला धरती से सुटता क्यों क्योंकि परमेश्वर के वास्ते सब तो ज़्यादा जरूरत की इंपोर्टेंस हैगी है परमेश्वर के वचन की अगर असी परमेश्वर के वचन की रिस्पैक्ट करते पे गए परमेश्वर सानू बुलंदियां च लैके जाएगा लैवल छोटे तो नहीं बड़े लैवल से हालेलुया छोटे लैवल से नहीं हालेलुया सिमी दीदी तुहानू दो बेटे होने हैं ठीक है एक नहीं होना दो होने हैं हालेलुया तुसीं एक की गल करते पे तुहानू दो मिलने हैं हालेलुया इस करके परवाह नहीं करनी परमेश्वर ने तुहानू ब्लैस करना है एक नाल नहीं दोवां नाल हालेलुया दोवां नाल ब्लैस करना है इस तो बाद एक और बेटा होना तुहाडी लाइफ च हालेलुया बाकी परमेश्वर के वचन दे पूरा विश्वास करना परमेश्वर ब्लैस करेगा तुहानू कमियां घटियां दूर करने वाला परमेश्वर है इस करके की करना वाला 100% विश्वास करके मैं तुहानू क्या चिंता सारी इत्थे छड़ के जाना है इस तो बाद तुसीं चिंता नहीं करनी हैगी तुसीं की करना भला अपने भांडे नूं पवित्र बनाई रखना है ताकि परमेश्वर की हजूरी तुहाडे विच हमेशा होए हालेलुया एक बंदा जा रहा प्रार्थना कर रहा कि परमेश्वर हुण मैं इस सफर से जाना तुसीं मेरी निगहबानी करो और 2 बोतलों ने शराब दी पीती ने परमेश्वर नाल होएगा फिर कहना परमेश्वर मैं तो जा रहा ही तो मेरा रस्ते 'च पता नहीं की हो गया परमेश्वर ने कहा कि मैं सिर्फ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ लेकिन वो कभी भी यह प्रार्थना करे कि मैं प्रार्थना करना परमेश्वर मैं बांदर वांगू बन जाए कभी बांदर वांगू नहीं बनेगा हालेलुया बन सकता हाथी का बच्चा प्रार्थना करे कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता है मैं हाथी वांगू ना बना मैं बांदर वांगू बना कभी होएगा दा असीं भी परमेश्वर के बच्चे है असीं भी परमेश्वर के एक रूप में है सानू
परमेश्वर को मंगन की जरूरत नहीं पैनी, परमेश्वर सानू देवेगा। लेकिन जे असीं परमेश्वर के वांगू बनांगे तो, जे असीं परमेश्वर दी आग्या के अनुसार चलांगे तो, जे असीं परमेश्वर की आग्या के अनुसार चलते ही नहीं पेगे, असीं घर गुस्सा करन लगे दियां, लत्तां मारन लगे दियां सारे लोग, तू कौन हुंदा गा, फिर परमेश्वर नहीं साडे नाल। हालेलुया। परमेश्वर साडे नाल तां आ गया जे असीं परमेश्वर दीयां आग्यावां नूं मनदे पे गए। इस करके असीं परमेश्वर दीयां आग्यावां नूं मनना हैगा। परमेश्वर साडे नाल है, परमेश्वर दा वचन साडे नाल हैगा जे असीं परमेश्वर दी आग्या नूं मनदे पे गए। इस करके अज असीं यही प्रण करना है कि हे परमेश्वर असीं की बणीए भला, जिस तरह तुसीं पवित्र हो परमेश्वर, उस तरह ही असीं भी पवित्र बणीए। जिस तरह परमेश्वर तू सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ देना, परमेश्वर तू सानू भी उसी तरह चंगियाई देनी है जे असीं तेरे वांगू बनांगे। ठीक है। अखा बंद करके परमेश्वर अगर तुसीं कोई गुनाह, कोई गलती गुनाह की, कई कहते हैं गलती गुनाह ही नहीं की देगी। इस तरह का कोई भी इंसान नहीं है जिन्हें गलती गुनाह नहीं की देगी, क्योंकि परमेश्वर ने वचन च कहा कोई भी धर्मी नहीं है, सारे की है भला, लेकिन धर्मी बन सकते हैं। हालेलुया। बंदगी तुहाडी सिर्फ इस जगह तो नहीं हैगी, बंदगी तुहाडी इत्थों शुरू होनी है हुण। हालेलुया। बंदगी देखो, सप जिहड़ा ना, सप किद्दां चलदा भला, इदां चलदा ना, एक जगह ते एक टाइम इदां दे फन मिला के लै जांदा, इदां हुंदा ना, पहले इदां चलदा, इदां 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 इदां, फिर एक जगह ते फन मिला के। कई लोग सप वर्गे है, वो सोमवार इधर जाते, मंगलवार इधर जा रहा, बुधवार ड्रिंक करते पे, शुक्रवार उन्हें लड़ाई की है और ऐतवार फन मिला के राज पै। हालेलुया। कई सच्ची इदां दे है, लेकिन असीं इदां दे नहीं बनना है, सच्ची इदां है। कई सोमवार इधर लड़ाई कर लगे थे, मंगलवार इधर ड्रिंक करके ठोडा मारते पे, वीरवार किसी नाल लड़ाई झगड़ा किया है, शुक्रवार इदां किया है, शनिवार इदां लड़ाई की है और ऐतवार नाल ही फन मिला के देना। हालेलुया। असीं उहदे वांगू नहीं बनना है। अगर असीं परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के पवित्र जाना गया, तुहाडी बंदगी इत्थे नहीं हैगी, तुहाडी बंदगी होण शुरू हो गई है जाके, अगले संडे तक तुहाडी बंदगी हैगी है कि तुसीं किस तरह किस लैवल से जाना है, किद्दां रहना है। फिर तुहाडे नाल परमेश्वर है की असीं करने है, इत्थों निकल के नाल भुल भी गए कि की सलाह पास्टर जी ने सानूं। हुणे मान लो कि तुसीं बाहर जा रहे हो कि किसी ने साइकिल मारता तो तुसीं भाई उहदे कन्नां ते धर भी दो, तेरी किद्दां हिम्मत होगी। कित्थे गया परमेश्वर का वचन? परमेश्वर ने कहा माफ़ कर दे। हालेलुया। फिर असीं पास्टर जी नूं कहने, पास्टर जी तुसीं प्रार्थना कीती तो पता नहीं सानूं ओहदा फल ही नहीं मिलदा पिया। पर फल क्यों नहीं मिलना? फल परमेश्वर ने तुहाडे लागे रखे दा। लेकिन जदों असीं ये गलतियां कर दिंदे हैगे, साडीआं आत्मिक अखां बंद हो जांदियां, सानूं फल नहीं मिलदा गा, सानूं लभदा नहीं हैगा। परमेश्वर प्यार करदे सानूं, लेकिन परमेश्वर पवित्र है गया। याद रखना, परमेश्वर की है गया पवित्र नहीं, अति पवित्र। परमेश्वर सानूं चीज़ दिंदे, जे असीं अति पवित्र होवांगे, जे असीं पवित्र होवांगे ना, परमेश्वर सब चीज़ साडे हत्थ दे दिंदा गया। लेकिन जे असीं अति पवित्र नहीं ना होंगे, परमेश्वर ने लागे रख देनी, चुक नहीं हुण, सानूं लभना ही नहीं आएगा। असीं कहते रहना कि परमेश्वर ने सानूं चीज़ नहीं दी। इस करके याद रखना, असीं अपने आप नूं की करना भला, परमेश्वर दे लायक बना के रखना। तुहाडी परीक्षा शुरू हो जाती है, हुण तुसीं जिहड़े बंदगी तो बाहर जाना ना, फिर परीक्षा शुरू होनी है। 38 साल वांगू नहीं बनना, रोगी वांगू असीं उस वक्त चंगाई लैनी है। वो तां चंगाई मिलनी है जे असीं की करांगे भला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलांगे। सारा समझ आ गया? इस करके हुण असीं की करना, 2 मिनट अखां बंद करनी है और परमेश्वर को कहना कि परमेश्वर अगर साडे कोल कोई गलती गुनाह होई दी है, परमेश्वर सानूं माफ़ करना, असीं तेरे अनुसार चलना। परमेश्वर साडी गलती गुनाह माफ़ करी। असीं कभी भी सिर ना लाइए भी आखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सिर हिलाउण दा मतलब परमेश्वर की निंदा करना। परमेश्वर असीं कभी भी कोई गुनाह ना करिए जिहदे नाल तेरी निंदा होए। प्रार्थना करो अखां बंद करके। हालेलुया। धन्यवाद, तारीफ जीसस खुदावंद परमेश्वर राजा, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करदा मेरे खुदावंद खुदाई सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, तुहाडी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे विच प्रार्थना करदे हां मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, सानूं इस लायक बनाना परमेश्वर राजा कि असीं पवित्रताई दे विच चलीए मेरे खुदावंद खुदा शनासरी। साडे विच कदी भी कोई कमी घटी ना आए मेरे पिता परमेश्वर राजा। असीं तेरे पवित्र कलाम के अनुसार चलीए मेरे खुदावंद खुदा शनासरी पिता परमेश्वर राजा। असीं हमेशा परमेश्वर तेरा और परमेश्वर तेरे परमेश्वर दास का डर रखिए मेरे खुदावंद खुदा शनासरी। तेरे बच्चे परमेश्वर राजा तेरे अनुग्रह विच वधन मेरे खुदावंद खुदा शनासरी। कमियां घटियां दूर होण मेरे पिता परमेश्वर राजा। अपने बच्चों ने तुसीं ब्लैस करना मेरे खुदावंद खुदा शनासरी। पिता परमेश्वर तेरे बच्चे ब्लैसड होण मेरे खुदावंद खुदा शनासरी। कमियां घटियां दूर होण मेरे पिता परमेश्वर राजा। तुसीं देण वाले परमेश्वर हो मेरे खुदावंद खुदा शनासरी। तुसीं लैण वाले परमेश्वर नहीं हो मेरे खुदावंद। तुसीं अपने बच्चों ने दिंदे हो मेरे खुदावंद खुदा शनासरी। पिता परमेश्वर तेरे बच्चे झोलियां भर के जाण मेरे खुदावंद खुदा शनासरी।
और पिता परमेश्वर तेरे बच्चों की ब्लैसिंग परमेश्वर आया हमेशा परमेश्वर तेरे बच्चों च बनी रहे मेरे खुदा खुदाशनासी पिता परमेश्वर आया तेरे बच्चों की टेस्टमनियां नूं परमेश्वर आया मैं तेरे लहू विच छुपा देना मेरे खुदा खुदाशनासी पिता परमेश्वर खास तौर पर तेरी बेटी सिमी वास्ते प्रार्थना करदा परमेश्वर आया पिता परमेश्वर आया एक बड़ी गवाही लैके परमेश्वर तेरी Yes, बेटी amen. परमेश्वर तेरी चर्च च आए परमेश्वर Yes. आया पिता परमेश्वर बाजिया दे नाल परमेश्वर तेरी चर्च च आए मेरे खुदा इन द नेम ऑफ जीसस मैं देख रहा परमेश्वर के पवित्र आत्मा दे विच परमेश्वर आया ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੁਮਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ परमेश्वर बहुत जल्द परमेश्वर तेरी बेटी परमेश्वर आया परमेश्वर कंसीव करे और तेरे नाम की एक बड़ी गवाही परमेश्वर आया लैके चर्च च आए मेरे खुदा वसनाथ तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर कमियां घटियां दूर करना मेरे पिता परमेश्वर आया पिता परमेश्वर तेरे बच्चों मैं तेरे लहू भी ढक देना परमेश्वर आया धन्यवाद ते शुक्र करदा खुदा वसनाथ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आया मैं विश्वास करदा परमेश्वर तुसीं मेरी प्रार्थना सुनिया तुहाडे पाक पवित्र ते मिठनां च मंगदा